सभा में दिखा है कि टाइगर जयराम महतो जी को खुद बच्चा बच्चा तक चंदा देते हैं, पैसा देते हैं। तो क्या वैसे ही चंदा पैसा में लड़िएगा कि कहाँ से होगा फंडिंग? इसका बात करते हैं 1932 अगर लागू हो जाता है तो लोगों को क्या क्या फायदा होगा, ये बता दीजिए। चमत्कार हो जाएगा, जन कल्याण हो जाएगा, बहुत बड़ा भला हो जाएगा। बातें मत करिए, एकदम चमत्कार ही चमत्कार हो जाएगा। नहीं है, क्योंकि देखिए 1932 के आधारित खतियान आधारित अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधारित पहचान के लिए ही इस राज्य का गठन हुआ था। ये शहीदों का सपना था, ये आंदोलनकारियों का अरमान था, वो पूरा हो जाएगा। संगठन विस्तार सद जन जागरण अभियान चला रहे हैं, अभी क्या कुछ लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे नहीं, पूरे झारखंड में लोग जुड़ रहे हैं। चूँकि टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में सरकार में तो अभी झारखंड पूरा जाग चुका है। 2 साल का लगातार आंदोलन लूट रहे, इसीलिए हम लोग जो है कि निर्णय लिए हैं कि 2024 में ना किसी से डरेंगे, ना किसी प्रकार का लव लालच में आएंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा खून में ईमानदारी है, हमारा खून में संघर्ष है, हमारा खून में हक अधिकार की लड़ाई है। अच्छा, सत्ता पक्ष के 42 लोग नेता मंत्री लोग सील सिग्नेचर के साथ में लिखित समर्थन दिए, तो ये सदन में क्यों नहीं बोलते विधानसभा के? वही तो हम लोग के लिए सबसे बड़ा सबक है कि जो नेता मंत्री सील सिग्नेचर हस्ताक्षर मुहर के साथ सत्ता पक्ष के 42 समेत कुल 72 ने लिख के दिया, लेकिन हमारे सदन में बीच सब हैं क्रांतिकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी, आइए इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार जोहार। जेबी केसेस लगातार 1932 का बात करते हैं, 1932 अगर लागू हो जाता है तो लोगों को क्या क्या फायदा होगा, ये बता दीजिए। चमत्कार हो जाएगा, जन कल्याण हो जाएगा, बहुत बड़ा भला हो जाएगा। बातें मत करिए, एकदम चमत्कार ही चमत्कार हो जाएगा। नहीं है, क्योंकि देखिए 1932 के आधारित खतियान आधारित अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधारित पहचान के लिए ही इस राज्य का गठन हुआ था। ये शहीदों का सपना था, ये आंदोलनकारियों का अरमान था, वो पूरा हो जाएगा। फिर यहाँ काया पलट हो जाएगा, फिर यहाँ का झारखंडियों आदिवासी मूलवासी का तकदीर और तस्वीर बदल जाएगा। और उसी को पूरा करने के लिए आज हम लोग सिल्ली विधानसभा जेबी के एसएस झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के सिल्ली प्रखंड के पत्राहतु कार्यालय में हम लोग लगभग 6 पंचायत बनता उत्तरी, बनता दक्षिणी, बड़ा चांगड़ू, पत्राहतु, दवाड़ू पंचायत और का विशेष सक्रिय सदस्यों का आज बैठक हुआ और सर्वसम्मति से हम लोग निर्णय लिए कि जब भी आएंगे अधिकृत करके सेंट्रल टीम से, उसके बाद जो गठन होगा उस समय बिना पक्षपात किए जो लोग ईमानदार हैं, जो लोग का खून में यहाँ संघर्ष कहता है, जो हक के लिए सदैव आगे रहता है, जो यहाँ के गरीब किसान के लिए लड़ता है, वैसे लोग आए। चूँकि हम लोग अब 2024 में किसी प्रकार का गलती नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग ने देखा है अपना जीवन का आंदोलन को कि भारत का आंदोलन का अध्याय में एक नए तरह का आंदोलन, पहला आंदोलन किसी राज्य में हुआ है कि विधायक सांसद को लिखित समर्थन लिए हैं और सत्ता पक्ष के 42 समेत 72 विधायकों ने लिखित समर्थन दिया है। उसके बावजूद भी विधानसभा में कानून नहीं बना। लगातार हम लोग ने लड़ाई लड़ा है, कभी विधानसभा घेराव, कभी झारखंड बंद, तो कभी मुख्यमंत्री घेराव, तो कभी राजभवन घेराव। हर बार हम लोग पे प्रशासन के तरफ से हम लोग को आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया है, FIR किया गया है, बड़ा बड़ा धारा लगाया गया है, लाठी चार्ज किया गया है, कहीं कपार फोड़ा गया है, खून बहाया गया है, लेकिन हम लोग का मांग को पूरा नहीं किया गया है। अंततः उसी नीति से परीक्षा ली जा रही है, हकमान नीति से, ब्लूटूथ नीति से 60-40 के तहत, जिसका दुष्परिणाम यह है कि परीक्षा से पहले ही क्वेश्चन लीक हो जा रहा है और आज बाहर के लोग लगातार यहाँ के नौकरी लूट रहे हैं। इसीलिए हम लोग जो है कि निर्णय लिए हैं कि 2024 में ना किसी से डरेंगे, ना किसी प्रकार का लव लालच में आएंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा खून में ईमानदारी है, हमारा खून में संघर्ष है, हमारा खून में हक अधिकार की लड़ाई है। अच्छा, सत्ता पक्ष के 42 लोग नेता मंत्री लोग सील सिग्नेचर के साथ में लिखित समर्थन दिए, तो ये सदन में क्यों नहीं बोलते विधानसभा के? वही तो हम लोग के लिए सबसे बड़ा सबक है कि जो नेता मंत्री सील सिग्नेचर हस्ताक्षर मुहर के साथ सत्ता पक्ष के 42 समेत कुल 72 ने लिख के दिया, लेकिन सदन में सब चुप रहा। मतलब इन लोगों का कथनी और करने में बहुत अंतर है। आज तक नेताओं को माइक में बोलते झूठ देखा था, आज तक नेताओं को जो है कि लोगों के बीच में, जनता के बीच में झूठा आश्वासन देखा था। लेकिन पूरे दुनिया में लोकतंत्र जिसका वोट से आज वो विधायक सांसद बनता है, आज उसको
लिखित समर्थन देने के बावजूद भी उसको धोखा दिया है, लिखित समर्थन देने के बाद भी धोखा दिख दिया। इसीलिए यह हमारे लिए आईना है। इसलिए अब कोई चूक नहीं होगा 2024 में। सीधा जेबीकेएसएस टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में हमारा झारखंड में जो है कि सरकार बनाना है। और चूंकि ऐसा इसलिए हम लोग निर्णय लिए कि सत्ता ही एकमात्र ऐसा कुंजी है जिससे सारे समस्या का दरवाजा खुल सकता है। ये हमारे बीच एक और बड़े भैया हैं जो सुमित झारखंडी हैं, राजधानी रांची से चल के आए हैं और इनका टांग भी खराब हो चुका है यही आंदोलन में, फिर भी आंदोलन में अभी साथ नहीं छोड़े। सबसे पहले जोहार दादा। जोहार आपके तमाम चैनल के जितने भी व्यूअर हैं सभी को मेरा तरफ से जोहार है। क्या कुछ बोलिएगा, यहाँ पे संगठन विस्तार जन जागरण अभियान चला रहे हैं, अभी क्या कुछ लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे नहीं पूरे झारखंड में लोग जुड़ रहे हैं, चूंकि टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंड पूरा जाग चुका है। 2 साल का लगातार आंदोलन कहीं ना कहीं झारखंडियों को झकझोर के रख दिया है, आत्मचिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए अब उसका सोचना नहीं है कि लोग जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे हैं, सब जागे हुए हैं। हम लोग केवल जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, एक रणनीति बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव जो है वो बहुत ही टफ होने वाला है। 9 साल से टफ इसलिए कि सोच रहा है कि यार पहले तो पैसा दे के खरीदते थे सबको, है ना, किसी को नॉलेज नहीं था, नीति नियम के बारे में जानकारी नहीं था, इसलिए हम लोग कुछ भी बोल के रोड बना देंगे, नाली बना देंगे, इंदिरा आवास दिला देंगे, ऐसा कहा के वोट लेते आए थे। लेकिन इस बार की जनता इतना जागरूक हो गई है कि वो अपना हक अधिकार को समझ रही है। उसके लिए विधानसभा में क्या बनना चाहिए, नीति बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, अब झारखंड की जनता जान गई है। इसलिए इस बार पैसा लेके जो घूमने वाले लोग हैं वो लोग बोली अब थोड़ा ज्यादा लगाएंगे। इसलिए विधानसभा का चुनाव टफ है। हम लोग संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं झारखंड को कि किसी भी लोभ लालच में ना पड़े, नहीं तो इस आंदोलन के बाद कोई दूसरा आंदोलन फिर पूरे झारखंड में होने नहीं जा रहा। बस यही हम लोग समझाने का काम कर रहे हैं। तो दादा आपका टांग कैसे खराब हो गया? देखिए टांग, देखिए चाहे वो टाइगर जयराम महतो को लीजिए, इतना सभा हम चिल्ला के बोल रहे हैं, कोई विधायक हमको आके ना सकता है, आज तक आंदोलन में जब आदमी कूदता है तो उसका खाना खाने का ठिकान रहता है, ना पीने का ठिकान रहता है, ना सोने का ठिकान रहता है। तो निश्चित तौर पे आज टाइगर जयराम महतो अभी बहुत ही बुरी तरह से बीमार है, फिर भी अपना काम नहीं छोड़े। उसी तरह इस आंदोलन के दौरान ही जब टाटिसलियो का कार्यक्रम था तो हम भी सोचे कि चूंकि विश्वकर्मा का पुजारी है, मशीन चलाते हैं तो विश्वकर्मा का पुजारी है, उसी विश्वकर्मा पूजा के दिन हम कार्यक्रम रखे थे, तो मेरे लिए भी अग्नि परीक्षा का दिन था। तो इसलिए भरपूर जितना हमसे बन पड़ा उतना काम किए, खाए नहीं खाए, कई रातों तक तो खाना सोना दूर रहा। तो उसी आंदोलन के दौरान, जन जागरण के दौरान मेरा पैर में लंगड़ापन आ गया, एड़ी में दर्द हुआ था। कुछ लोगों का कहना था कि यूरिक एसिड बढ़ गया है, दवा खाइए ठीक हो जाएगा। हमने ब्लड सैंपल दिया, चेक कराया, कहीं पर कोई अब नॉर्मलिटी नहीं था, लेकिन दर्द नहीं जा रहा था। तो हम सोचे दर्द कैसे जाएगा, इसलिए एक आयुर्वेदिक ही से मिला। एक सप्ताह करीब दवा खाया तो दर्द मुश्किल ठीक हो गया था। लेकिन अचानक 29 तारीख, पिछला 29 तारीख को, आज अब 1 महीना होने को है, 20-22 दिन पहले चंद्र ग्रहण के दिन, पूर्णिमा के दिन, अचानक शाम के समय में ऐसा झटका लगा कि कोई पत्थर मारा है पैर में पीछे से, और हम गिर पड़े। पकड़ के देखते हैं तो पूरा पीछे से गड्ढा हो गया है, और बाद में डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि आपका जो मेन पैर को खिलाने वाला जो ये है वही टूट गया है, नस। फिर भी अच्छा आंदोलन नहीं छोड़िएगा, टांग खराब हो गए। देखिए अब टांग खराब होगा, किसी का किडनी खराब हो रहा है। तुम देखा होगा पिछला राशन वाला मामले में देवेंद्र का स्थिति क्या था, रिम्स में इलाज कराना पड़ा, आमरण अनशन में बैठे थे, आमरण अनशन में बैठा था। तो हम लोग अपने लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपना पैर जाए, शरीर जाए, हम लोग मर जाए, हम लोग को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर झारखंड जाग जाए, हम लोग का जो मिशन है पूरा हो जाए, उसके बाद हम लोग रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए इलाज बाद में, चूंकि अभी अगहन का महीना है, खेती बाड़ी भी है, और इलाज कराने का
सोच के ही यहाँ पर आज हम पतराहातू सिल्ली पहुँचे हुए हैं। एक वैद्य जी हैं, उनसे मिलना है और वैद्य से मिलेंगे। हाँ मिलना है। और उसी क्रम में आज पतराहातू कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं का हुजूम देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि लोगों में जो जोश है, जुनून है, उसको अगर हम लोग संगठित करके एक दिशा में पहल करेंगे, कोई गुटबाजी नहीं करेंगे और हम लोग अगर मछली की आँख जो है 2024 का चुनाव, उसकी ओर रही करके जाति पाति का भेदभाव छोड़ के अगर हम लोग एकजुट होके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग का आंदोलन, हम लोग का जो मुहिम है वो सफल होगा। धन्यवाद। दादा, जोहार। कई सभा में दिखा है कि टाइगर जयराम महतो जी को खुद बच्चा बच्चा तक चंदा देते हैं, पैसा देते हैं, तो क्या वैसे ही चंदा पैसा में लड़िएगा कि कहाँ से होगा फंडिंग? देखिए, चुनाव तो जनता लड़ेगी। अभी सांगठनिक बैठक के दौरान आपने सुना होगा कि आज तक 2 साल जो आंदोलन हुआ, किसी के द्वारा प्रोजेक्ट नहीं था, कि कोई स्पॉन्सर नहीं था। जनता स्वयं सड़क पे आई, चाहे वो बलियापुर का महाअधिवेशन हो या फिर कोई भी छोटा बड़ा जनसभा हो। ये हम लोग सामूहिक गांव का गरीब जनता 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, कोई साउंड व्यवस्था कर दिया, कोई टेंट व्यवस्था कर दिया, ऐसा कर करके पूरे झारखंड जागा है। तो आगामी चुनाव भी हम लोग इसी तरह से लड़ेंगे। काहे कि अगर हम आज किसी कॉरपोरेट से चंदा ले लेते हैं, चाहे वो कोई फैक्ट्री प्रबंधन हो या फिर कोई हो, अगर यदि उससे हम किसी प्रकार का राशि सहयोग लेते हैं तो निश्चित तौर पे उसका गुलाम बन जाएंगे और उसके खिलाफ, चूँकि हमारे मजदूरों के खिलाफ भी जो भी फैक्ट्री हमको चंदा देगा, वहाँ हो सकता है वेतन कम देता हो, समय पे सैलरी नहीं देता हो, और वही सबसे बचने के लिए वो हमको सहयोग करेगा कि नहीं, झारखंड अब जाग चुका है, इसलिए जितने भी अभी क्रांतिकारी हैं उन लोग को सहयोग करो तो हम लोग बच जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग ने पहले ही तय किया है, टाइगर जयराम महतो का सख्त निर्देश है कि कोई भी कॉरपोरेट फंडिंग JBKSS नहीं लेगा, और चाहे वो जनसभा हो या फिर 2024 का चुनाव हो, जनता खुद तय करेगी कि अपना हक अधिकार कैसे लेगा। अगर उसको लगेगा कि उसके हक के लिए बात हो रही है तो जनता खुद सहयोग करेगी। और जहाँ तक सहयोग का क्या बात है, बूथ मैनेजमेंट का बात है, अन्य पार्टियाँ एक बूथ में 5000 बूथ मैनेजमेंट के लिए देती है, 5000 अलग से देती है, कुछ खाने पीने के लिए देती है, कुछ उनके चमचों को। तो वैसा तो हम लोग का कोई चमचा बेलचा है नहीं कि हम लोग को बूथ मैनेजमेंट का बारे में सोचना है या फिर अलग से खाना देने के लिए सोचना है, पीने के लिए देने के लिए सोचना है। झारखंड अपना हक का लड़ाई पूरा झारखंड लड़ेगा, तो पूरा झारखंड का बूथ को वो अपने संभालेगा कि हमको कैसे इस बूथ में लीड करना है। अच्छा, कोई कंपनी अगर देना चाहेगा पैसा तो हम लीजिएगा? लोग हाथ जोड़ के वैसा कंपनी को प्रणाम करते हैं कि आपका धन बल हम लोग को नहीं चाहिए। धन्यवाद। जोहार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।